हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजीएम हॉस्पिटल के बाहर और एक ही बड़े ही दुख की खबर आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि आज 20 अक्टूबर 2025 यहाँ पर होने की वजह जो है वो ये है कि एक 52 साल का एक शख्स जो कि नौघर में कारोली रोड जो पड़ता है उसके आगे का जो एरिया है वहाँ पर लादी घसने की जो मशीन आती है वो वहाँ पर उसका काम किया करता था। और मैं लोगों के कहने के मुताबिक कि कई महीनों के बाद आज वो काम पर जब गए, एक दो दिन से वो जा रहे थे, तो आज जब वो काम पर गए तो तकरीबन शाम के 5 बजे के वक्त वो जो लादी घसने वाली जो मशीन आती है उस मशीन में कुछ तो भी जो वायर का प्रॉब्लम कह लो या कहीं से करंट पास हो रहा था या जो भी हो रहा था। अब वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जब पुलिस पंचनामा करेगी तो बताएगी। शॉक लगने से उनकी मौत हो गई। ये तकरीबन 5 बजे के करीब उनकी मौत हुई, लेकिन लोगों को पता चला 5 घंटे के बाद, यानी 9 या 10 बजे। उनकी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। उनका पूरा नाम था असगर मेहताब शेख। उनकी एज तकरीबन 52 साल। वो रहते थे शांति नगर, संजय नगर, नियर दिलशाद होटल के पास। उनके घर में उनका एक लड़का और 3 लड़की है। ये उनकी फैमिली डिटेल्स है और उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। और उनकी कंप्लेन ये है कि जब वो वहाँ पर काम कर रहे थे तो वहाँ पर कंपनी का या कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी बंदा आसपास में मौजूद नहीं था। घर वाले कंटिन्यू उनको फ़ोन कर रहे थे मगर कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो किसी के ज़रिए जब उनकी बात हुई तो उनको पता चला कि भाई उनको तो करंट लगा है और वो ख़त्म हो गए हैं। तब इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद फिर आगे क्या होता है, पुलिस वहाँ पर आती है, पंचनामा करती है, आईजीएम हॉस्पिटल लाया जाता है। एफआईआर हुई कि नहीं हुई, पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी डिटेल्स चलिए जानते हैं उनके घर वालों से। स्टेडियम में भाई जल्दी चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। कहाँ से? आगे फिर से होम्योपैथिक, रमानली से आयुर्वेदिक, बंजारपट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहे हैं भाई? सारी दवाइयाँ एक जगह से लेना। एक जगह से कहा? चल, पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा। स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे? फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांति नगर, भिवंडी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप उनके कौन है? जी, वो मेरे भाईजान है। भाईजान है आपके। तो क्या हुआ था उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? जैसे कि हम लोग फ़ोन लगा रहे थे 5:30 बजे से, तो फ़ोन उठा नहीं रहे थे। तो ऐसा करते करते हम लोग को 9 बज गया। 9 बजे फिर कोई वो उनका सेट है, उसको फ़ोन किए तो उसने उधर गाँव वालों को फ़ोन किया। 9 बजे हम बताया कि उनको पावर लग गई। पूरा डिक्लेयर हमको बताया नहीं। तो फिर हम लोग 9 बजे गए। कहाँ पर काम कर रहे थे वो? नौघर में। क्या काम करते थे? लादी पॉलिश। अच्छा, कब से कर रहे हैं वो ये चीज़ काम? वो तो यानी उधर आज से 2-3 दिन हो रहा शायद। मतलब 2-3 दिन से वहीं पर वो काम कर रहे थे। अभी चालू किए थे, स्टार्ट किए। ठीक है, आप बताइए। काम स्टार्ट हुआ था 3-4 दिन पहले शायद। और कैसा ये हंसता तो ऐसा होना बहुत दर्दनाक हंसता है। देखो, त्योहार का टाइम है, अपन उसके बच्चे 3-3 है, लड़की लोग। उसके लिए वो आदमी इतने दूर काम गया, पैदल ही जाता है। वो बहुत बड़ा आदमी नहीं है। बच्चों के लिए कोई त्यौहार के दिन नहीं जाता, दिवाली का, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का, कोई नहीं जाता है दिवाली के दिन। और वो आदमी अपनी मजबूरी के वजह से गया है काम पे। और मेरे अंदर से 4 बजे के टाइम में होया है, 4 या 5 बजा हो गया, 6, क्योंकि 6 बजे तो घर पे हमेशा आता है। जो कि 6 बजे छुट्टी थी, अपन बहुत दूर काम है, पैदल आता घर के, 5 बजे निकलता हमेशा। अपन उसको पैसे का टेंशन, छोटी लड़की शादी के लिए आया, 2 बच्ची अभी भी, उसके टेंशन में अकेला ही कमाने वाला एक लड़का है, इसीलिए गया काम पे मजबूरी में। बहुत गरीब। क्या लगता है ये जो हुआ है ये कैसे हुआ है? किसकी लापरवाही हो सकती है इसके अंदर? और ये जो लापरवाही तो इतनी है कि 5-6 बजे भी अगर उसको शॉट लग के मरा भी है वहाँ पे, जो भी होया, तो इतनी बड़ी कंपनी, बाजू में 10 आदमी मैं देखा हूँ, 8-10 आदमी वर्कर वहाँ सो रहे, पर किसी ने हाथ नहीं लगाया, ना किसी ने फ़ोन नहीं किया हमको ऐसा होया करके। इतनी लापरवाही है। इतना बड़ा ये कंपनी थी या बिल्डिंग थी? क्या था ये? बिल्डिंग है, उसमें गोडाउन है ये। अच्छा। हाँ, अभी काम स्टार्ट है, आधे में काम चालू है। जस्ट खाली एक पार्टीशन है और मेरे ख्याल से तेल या जींस का ऐसा कुछ तो भी काम हो रहा था, मैं देखा हूँ। अंदर कम से कम 8-10 आदमी सो रहे, पर कोई अल्लाह का बंदा उसमें हाथ नहीं लगाया, ना कोई फ़ोन किया। आज 5-6 बजे से हमको 9 बजे खबर गिरी। कितनी लापरवाही, आप बताओ। कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था इनके अलावा भी? हाँ, कंपनी का कोई बंदा, कंपनी का कोई जिम्मेदार? वहाँ कोई नहीं था जिम्मेदार, कोई नहीं था। बाजू में एक पार्टीशन है, उसके बाजू में कम से कम 8-10 आदमी सो रहे थे। इनको कोई ध्यान ही नहीं है ना, आदमी क्या कर रहा नहीं कर रहा। मैं गया, देखा हो 8-10 आदमी, बाजू पार्टीशन है, खाली एक दीवार के बाजू काम चालू है, उसमें सो रहे।
पर कंपनी का कोई देखने वाला ना पूछने वाला कोई आदमी नहीं। अगर होता तो कम से कम हमको फोन तो करता। अभी कोई आया ये हादसा होने के बाद कंपनी का कोई बंदा आप लोगों के साथ में है? पहले कार वालों से बात कर रहा है, कोई धनी है, कोई हमसे कोई बात नहीं। हम लोग उनको पूछे नंबर दे भाई, बात जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसने भी लिया होगा वही काम करवा रहा होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारा सामान है उन्हीं के जरिए आया है। अब वायर खुला था कि क्या हुआ था, ये तो उनका काम बनता है चेक करने का। तो कोई बंदा है यहाँ पर? कोई नहीं, कोई नहीं। कंपनी का कुछ नाम वगैरह? अभी नाम बिल्डिंग ऐसा बन रहा है तो कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा उस पे। अच्छा। हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कौन लिया ये भी नहीं मालूम? मालूम है कौन लिया कॉन्ट्रैक्ट? क्या नाम है उसका? बजरंग करके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया? हाँ, उसने लिया कॉन्ट्रैक्ट। तो उनकी तरफ से कोई बंदा यहाँ पर आया? कोई नहीं आया, वो बैठा दिवाली मना रहा अपना राजस्थान में। फोन बंद। अभी क्या फिर पुलिस वहाँ पर पहुंची? वो पुलिस वहाँ पर गई है कि नहीं? हम लोग 9:30-10 बजे वहाँ पहुँचे जब पुलिस आई। जब तक ना पुलिस ना कोई आदमी, कोई नहीं था कंपनी का। साथ खुला पड़ा है, आदमी मार के पड़ा। हम लोग 50 जन कम से कम बाइक लेके भागे। हमको मेरे को भी ऐसा कोई फोन किया आदमी अनजान, बाद में लगा रहा तो वो भी बेचारा, अल्लाह का उसका एहसान है कि उसने कम से कम इतना तो बोला, उसको पावर लग के वहाँ गिरा है, तुम्हारा आदमी इंतकाल होगा। तो हम लोग 50 बाइक कम से कम लेके वहाँ पहुँचे। कम से कम 4-5 घंटे से ज़्यादा होगा गिरा था वो। और खुला, ऐसा भी नहीं कि बंद था तो आदमी दिखा नहीं होगा। इतना बड़ा कम से कम 10-15 फीट का शटर है, खुला था। इतनी लापरवाही कोई नहीं। पुलिस ने कोई पंचनामा किया, डिटेल वगैरह कुछ बताइए आपको क्या है मामला? ये खाली पंचनामा किया उन्होंने और कुछ बताया नहीं अभी तक। बताया नहीं कि कैसे हुआ कैसे नहीं बताया। पोस्टमार्टम हो गया उनका? पोस्टमार्टम हुआ नहीं, हम आईजीएम में लेके आए अभी। अभी देखो क्या होता है इसका। आगे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? चाहते हैं कि उसके बाल बच्चे का, एक तो देखो 3 लड़की थी उसको, इसमें से शादी के लायक है, एक बच्ची है, एक लड़का है, 2 और लड़की है। मतलब 3 लड़की है, जिम्मेदार वो अकेला ही है और कोई नहीं उसके बिगड़ उसका कोई। तो एफआईआर वगैरह आप लोगों ने किया है? पुलिस ने कुछ बोला है कि क्या करेंगे वो लोग? हमने एफआईआर के लिए बैठा है, हमको बोले रुको, एक जन का नंबर है, उसके बाद तुम्हारी एफआईआर लेते हैं। लेंगे? बोले एफआईआर लेने के लिए? बोले ठीक है मैडम बोली। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरोज शेख जी। मुझको भी करीब 9 बजे फ़ोन आया जी, क्या ऐसा हादसा हुआ। मैं भी अपने 4-6 बंदों को लेके पहुंचा वहाँ पे जी। देखा तो बहुत ही दर्दनाक तरीके से, और वो मेरे भाई लगते समझो, कज़िन भाई, मामू के साले। अच्छा। जब देखा वहाँ पर तो वहाँ इतनी लापरवाही, इतनी हलगर्जीपना, ना कोई वॉचमैन था, ना वो वॉचमैन रूम में कोई था। वो पता नहीं 5 बजे से बेचारे को शौक लगा कि 6 बजे लगा कि 7 बजे। घर वाले बार बार फ़ोन करे। जब घर के लोग वहाँ पहुँचे 9 बजे, देखे तो वहाँ पर वो एक मृत्यु की शक्ल में वहाँ पर थे। कैसा है भिवंडी शहर में, अगर हम देखें ना, कोई भी काम करते हुए, अगर आप चाहे पावर का काम करते हुए देखो, लेबर का काम करते हुए देखो, या वैसे भी बेगारी का काम करते हुए आप देखो, तो आपको ना कभी भी सिस्टमेटिक काम होता हुआ नहीं मिलेगा। बंदा पावर का काम कर रहा है तो चाहिए कि उसके सर पर हेलमेट हो, हाथ में ग्लव्स हो, पैरों में उसके जो शूज़ होता है बड़ा वाला वो होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से या कंपनी की तरफ से कि भाई आप लोग अगर यहाँ पर काम करोगे तो ये सेफ्टी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। तो इस तरीके के जो हादसात होते हैं ना, फिर वो नहीं होंगे। करंट उतरता, अगर उनके पैर में शूज़ होता बड़ा वाला, हाथ में ग्लव्स होते, तो शायद ये हादसा नहीं होता। अब ये सवाल उठता है कि कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पकड़ा जाए कि जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, क्या उन्होंने सेफ्टी प्रोवाइड की वहाँ पर या नहीं। अब ये पुलिस वालों का काम है कि वो बाकायदगी से वहाँ पर जांच करे, और जांच करने के बाद जो भी बंदा उसका जिम्मेदार है उससे वो कांटेक्ट करे, और फिर जो भी इनका बनता है वो उनसे उनका ये प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व करके दे जल्द से जल्द। ये हम लोग जब वहाँ पहुँचे ना तो वहाँ 4-5 बंदे लोग थे। जैसे हम लोग पहुँचे ना तो वो पूछने बोलने लगे तुम लोग की बॉडी है, तो बोले ऊपर बॉडी है बोले। और वो लोग को मालूम था मगर वो लोग ने कॉल नहीं करा हम लोग को। किसी ने भी फ़ोन नहीं? किसी ने फ़ोन नहीं किया। हम लोग तकरीबन 6 बजे से 8-9 बजे तक कॉल करते रहे उनको। कॉन्ट्रैक्टर को आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की कभी? अच्छा। नॉर्मल मेरे पापा को फ़ोन लगा रहा था मैं, तो उनका फ़ोन लग रहा है मगर कोई फ़ोन नहीं उठाया। जैसे हम लोग वहाँ बिल्डिंग के पास पहुँचे ना तो नीचे 3-4 लोग बैठे थे, तो हम लोग को देखे ना तो बोलने लगे, बोले तुम्हारा है क्या बोले वो। तो हम लोग बोले हाँ, तो बोले ऊपर बॉडी पड़ी हुआ है उसका। अब वो लोगों को मालूम है तो उन लोगों का काम था कॉल करना चाहिए, तो लापरवाही है वो लोग की। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, सुपरवाइज़र, मैनेजर या जो देखने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर, इंतजामिया, कोई ना कोई तो वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। मगर अब जो हिसाब से ये लोग बता रहे हैं ऐसा लग रहा है वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। इसका मतलब छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो बंदा अपनी मर्जी से अगर काम करने के लिए गया या उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी है तो सेफ्टी तो होनी चाहिए सबसे पहली चीज़, लेकिन सेफ्टी का कोई नामो निशान नहीं है और साथ ही वहाँ पर कोई बंदा मौजूद भी नहीं है, तो एक बड़ा सवाल बनता है। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, पुलिस वालों को क्या बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी वो एफआईआर लेंगे, वो कार्रवाई करेंगे, आगे की छानबीन करेंगे, तो उनको कुछ कहना चाहते हैं आप? हमको बस हमारा इंसाफ चाहिए भाई जी, और कुछ नहीं। अभी मेरे बहन की शादी है, अभी एक शादी के लिए आ गई, अभी वो है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। अभी हमको इंसाफ चाहिए। अभी सबसे पहले तो उबैद भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, देखो एक गरीब की जान तो गई है, उसका जवाबदार या ठेकेदार है या जो मालिक है उधर के, वो बात की बात है।
मैं तालुका पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसकी छानबीन पूरी तरीके से कीजिए, क्योंकि एक घर का जो मेन बंदा जब जाता है ना, उनके घर के लोगों से पूछो उन पे क्या बीत रही है। मैं रिक्वेस्ट इनसे ये करूँगा कि भाई आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले, और ये बच्चों का एक लड़का है 3 लड़की है जी। आज 3-3 लड़की, मतलब उनका क्या होएगा, क्योंकि जिम्मेदार जो जवाबदार घर का आदमी है वो तो चले गए। बाकी मैं यही बोलूँगा कि इसमें कोई रुका छुपी वाला काम ना होए, नहीं तो इसके लिए हम लोग आगे तक जाएंगे। ये काम एकदम क्लियर करके लो, चाहे ठेकेदार करे चाहे कंपनी का मालिक है। ये जो तालुका पुलिस के जो सीनियर है, अभी मैडम से भी मैं मिला, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पर छानबीन की जाए। बस किसी की जान गई है, एक गरीब 1500 रुपया कमाने के लिए गया है वो, और अपनी जान दे के चले आए, और वो इतनी लापरवाही है कि वो आदमी मर के पड़ा है कि आदमी, एक जानवर भी मरता है तो उसको उठाया जाता है। वो उस कितने टाइम हुआ वो इंतकाल हो गए, वो उसको कोई देखा तक नहीं वहाँ पे। जब ये लोग पहुँचे तो वहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि बोले शॉट लगा है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे छानबीन ज़्यादा से ज़्यादा हुए, नहीं तो फिर आगे का कारोबार करेंगे हम लोग। ये जो हादसा हुआ है अभी, ये सरासर एक लापरवाही का नतीजा है। आज इनके घर का एक इंसान इस दुनिया से चला गया, ठीक है, वो कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, मगर आज वो इंसान क्यों गया? दिवाली के दिन नॉर्मली सब छुट्टी होती है, कोई कहीं काम पे नहीं जाता है, मगर एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी थी, काम था, करना था, क्योंकि बाल बच्चे हैं, पालना है, सब कुछ करना है। तो इतने में वो इंसान फिर भी गया काम पे छुट्टी के दिन, तो कोई ना कोई मजबूरी होगी, और मजबूरी में इंसान गया काम करने, और वहाँ पे ऐसी लापरवाही हुई, जो सेफ्टी चीज़ें होना चाहिए थे वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, और जिस वजह से उनको करंट लगा है और उनका जो ये हादसा हुआ है। और उसके बाद में भी वो बंदा वहाँ मर के पड़ा है कई घंटों से, और मगर वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं कि कोई सुपरवाइज़र नहीं, कोई मैनेजर नहीं कि इनके फैमिली को इन्फॉर्म करे। तो ये सरासर लापरवाही है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा तालुका पुलिस से भी कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। बस हमारा आपके माध्यम से ये कहना है कि जो बच्चे हैं गरीब है और उनको पूरी तरीके से इंसाफ होना चाहिए। दरअसल वो बाप एक मजबूरी के तहत गया कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, और वहाँ पे इतनी लापरवाही है कि हमको देख के आंसू आ रहे। क्या बोलने का, एक जानवर मरता है तो वहाँ पे जो है सब जानवर आकर के वहाँ पे उसको देखते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इंसान मरा है, वहाँ कोई आदमी उसको उठाने के लायक नहीं है। तो वो कंपनी वाले से हम यही गुजारिश करेंगे और पुलिस वालों से कि वो बच्चों को इंसाफ दो, या तो उनका सील करो, जो या तो कंपनी उसको बंद करो। वो कंपनी का क्या है तो पुलिस जाने, लेकिन वो बच्चों का आज उनका करने वाला कोई नहीं है, वो दुनिया से रुखसत होकर चला गया, तो उनका पालन पोषण कौन करेगा? हमारी यही ख्वाहिश है कि पुलिस यहाँ की हो, जो भी करने वाले हैं वो उनको इंसाफ दिलावे, उनका जो है पालन पोषण का खर्चा, शादी ब्याह का जो भी है वो कंपनी और वो मिलके इनको दे। बस वही हरदान हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। सो अभी तक एफआईआर हुई नहीं है और आप लोगों ने इनकी बातें सुनी। कहने का मकसद ये था कि भाई एक बंदा मजबूरी में भी अगर काम करने के लिए वहाँ पर गया है और लापरवाही के तहत उसकी जान चली गई है, तो अब पुलिस का ये काम है कि जो भी कंपनी है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एफआईआर करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और कार्रवाई करने के बाद इनके घर वालों को इंसाफ मिले, ऐसी सभी की मांग है। थैंक यू।